हूं गुलशन यादव, आप देख रहे हैं न्यूज़ यूनिवर्सिटी। बोले भारत माता की, नर्मदा मैया की, सिवनी और आसपास की जनता की, सभा में आए बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की मंच पर विराजमान हमारे वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर सीतासरन शर्मा जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और भारतीय जनता पार्टी की जड़ों को जिले में जमाने वाले आदरणीय सरकार सिंह जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय प्रभात झा जी, हमारे प्रभारी मंत्री भाई जालिम सिंह पटेल जी, हमारे लोकप्रिय और यशस्वी सांसद राव उदय प्रताप सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष आदरणीय हरी जायसवाल जी, गुवाहाटीपुर के हमारे विधायक भाई विजयपाल सिंह, भाई साहब लाइव चल रहा है, सिंह चौबे जी, कुशल पटेल जी, संतोष पालिक जी, मृगेंद्र जी, राजेंद्र जी, रघुवीर जी, राममोहन जी, संदेश जी, श्रीमती कविता संबीर सिंह जी, श्रीमती राधा सुधीर पटेल जी, श्रीमती कल्पना देवी यादव जी। अब क्योंकि समय बहुत हो गया है इसलिए मंचा जी और नीचे उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारीगण और लगभग 12:05 हो गए, तारीख बदल रही आते आते, लेकिन मेरा दोस्त नहीं है। रास्ते में जहां से गुजरा खंडवा से आज का सफर शुरू हुआ। खंडवा जिले में 3 विधानसभाओं में जन आशीर्वाद यात्रा को करते हुए फिर हरदा जिले में प्रवेश किया और हरदा जिले से अब होते हुए टिमरनी से आपके बीच पहुंचा हूं। माफ कीजिएगा, देर हो गई, लेकिन जनता का प्यार ही ऐसा है कि शिवराज हाथ छुड़ा के नहीं आ सकता। ये जिंदगी ही जनता के लिए, जीवन का उद्देश्य है कि कैसे और बेहतर अपनी जनता की सेवा करें। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, सिवनी वालों, पिछले दिनों आमली घाट पर लोकार्पण का कार्यक्रम हुआ था शिवरात्रि के दिन, और उस दिन उसके पहले जब मैं सिवनी आया था तब सरदार जी ने और उदय प्रताप जी ने एक मांग मुझसे की थी कि सिवनी में एक कॉलेज है, लेकिन बेटियों की संख्या बहुत बड़ी है, सैकड़ों की तादाद में ठीक से एडमिशन मिल नहीं पाता, यहाँ एक कन्या महाविद्यालय प्रारंभ किया जाए। आज जब आया हूँ तो कन्या महाविद्यालय का पूरा आदेश लेके आया हूँ। सिवनी में कन्या महाविद्यालय मैं पदों के स्वीकृत हो गया है। आज कई कामों का यहाँ लोकार्पण किया, शिलान्यास किया है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, ईमानदारी से सोचना, कई वर्षों तक हमने कांग्रेस का राज भी देखा है। कई वर्षों तक 50 साल तक कांग्रेस ने लगातार राज किया, लेकिन जितने विकास के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करवाए, अब करोड़ों की तो 400-500 करोड़ की सड़कें तो अकेले सिवनी विधानसभा क्षेत्र में बन रही है। अकेले सिवनी विधानसभा क्षेत्र में यहाँ नहर की लाइनिंग का काम, इटारसी धमकुंडी, बाबरी घाट उन्नयन, पीडब्ल्यूडी की अलग अलग रोड, उन सब के बारे में विस्तार से नहीं कहना चाहता, लेकिन सड़कों का जाल, बिजली की बेहतर व्यवस्था, पानी का इंतजाम, ये बाई नहर की लाइनिंग के काम 164 करोड़ रुपए का हुआ है। ईमानदारी से बताना सिवनी वालों, जितने काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए, कभी कांग्रेस ने किए थे क्या? अरे जोर से बता दो भैया। कांग्रेस ने केवल बातें की। मेरे मध्य प्रदेश को
बीमार मध्य प्रदेश कांग्रेस ने बनाया, दिग्गज नेता, धुरंधर नेता, बड़े बड़े नेता, लेकिन मध्य प्रदेश गड्ढों का प्रदेश बना दिया आपने। मध्य प्रदेश अंधेरों का प्रदेश बना दिया। आना जाना मुश्किल था, सड़कें बची नहीं थी और बिजली कभी कभी दर्शन देने आती थी। उस समय लोग नारा लगाते थे, जब तक रहेगी डिग्गी चलती रहेगी डिब्बी। व्यापारी भाई इन्वर्टर खरीद के रखते थे, 4 बार करकरा के लगा दो, अगर मुझसे कोई नाराज होगा तो इन्वर्टर की कंपनी वाले नाराज होंगे, क्योंकि मैंने बिजली ही बंद करवा दिया। भरपूर बिजली जनता जनार्दन को हमने देने की कोशिश की है ताकि कोई दिक्कत ना हो। ये काम अगर मैं दे रहा हूँ सिंचाई के मामले में, ये मेरा हो सकता काम जिला। आज भी मेरी कोशिश ये है कि कोई इलाका असिंचित ना छोड़ूं। लगातार मुझे अभी 2-3 गांव में छोटी छोटी मांग, माइक्रो इरिगेशन, दवा नहर से माइक्रो इरिगेशन की, बंदरखो परियोजना, नवलगांव भरलाए चेतलाए परियोजना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि तकनीकी दृष्टि से अगर कोई दिक्कत नहीं होगी तो इन योजनाओं को भी स्वीकृत कर दिया जाएगा। एक एक किसान के खेत में पानी देने का काम करना है। अरे आंकड़े तो देखो, कांग्रेस ने, केवल कांग्रेस ने नहीं, कांग्रेस, राजा, नवाब, अंग्रेज सब ने मिलकर सिंचाई की व्यवस्था की 7.5 लाख हेक्टेयर में, और अकेले हमने उसको बढ़ा के कर दिया 40 लाख हेक्टेयर, और अभी टारगेट है 80 लाख हेक्टेयर का। मैं जानता हूं मेरे किसान मेहनती है, परिश्रमी है, दिनों रात मेहनत करते हैं। किसानों को और कुछ मत दो, बस पानी दे दो, बाकी काम किसान अपने आप कर लेगा। और इसलिए 80 लाख का रोड मैप मैंने बनाया है, लेकिन केवल पानी नहीं, पसीने की भी पूरी कीमत दूंगा। मेरे किसान भाइयों, जरा गहराई से सोचना, कब इतनी सुविधा मिली थी? 18% ब्याज पे कर्जा देती थी कांग्रेस, मैंने घटा के कर दिया 0%। खाद के लिए लाइनें लगती थी, मैं एडवांस भंडारण करके रखवाता हूं और कहता हूं पहले ही उठा ले जाओ और ब्याज के पैसे मामा भर देगा, उसकी चिंता मत करो। अरे ऐसा कभी सुना है क्या? पर की साल बेचा हो गेहूं और भूल गए कि कितना बेचा? 200 रुपया कुंटल डाल के मैंने याद दिला दिया कि इतना बेचा। और पूरे देश में गेहूं बिका 1735 रुपया कुंटल, 265 और डाल के मैंने बिकवाया 2000 रुपया कुंटल। पसीने की पूरी कीमत दूंगा। अभी तो मूंग का डिफरेंस आने वाला है, उड़द का डिफरेंस आने वाला है, सीधे आपके खाते में जमा करने वाला हूं। और चना, मसूर और सरसों के भी 100 रुपया कुंटल अलग से खाते में डालूंगा। किसान भाइयों, पासबुक देख लिया करो, मामा पता नहीं कहां के पैसे डलवा दे। कोई कसर मैंने नहीं छोड़ी किसान को पसीने की पूरी कीमत देने में। और आगे भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, चाहे धान हो चाहे सोयाबीन हो, पसीने की पूरी कीमत दी जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। एक तरफ किसान की जिंदगी बदलने का काम करना है, वहीं दूसरी तरफ गरीब को भी नहीं छोड़ना। सिवनी मालवा के व्यापारी भाइयों, जीएसटी से आने वाली सारी दिक्कतों का हमने समाधान किया है। और कोई दिक्कत होगी तो उसके लिए व्यापारी पंचायत भी जल्दी में बुला रहा हूं, ताकि व्यापार के रास्ते की राहें आसान हो जाए। और गरीब बहनों और भाइयों, किसी जाति के हो, किसी समाज के हो, आज मैं कह रहा हूं, मैंने कभी जाति समाज का नाम नहीं लिया, लेकिन मेरी एक योजना देख लो, लाडली लक्ष्मी योजना सबके लिए है। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, अगड़े हो, पिछड़े हो, अनुसूचित जाति के हो, जनजाति के हो, मैंने अगर 1 रुपया किलो गेहूं, चावल और नमक खिलाया है तो हर गरीब को खिलाया है। कोई जाति नहीं छोड़ी। सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग और बाकी गरीब भाई बहन, गांव की बेटी योजना हो, विधवा योजना हो, तीर्थ दर्शन योजना हो, कौन सी योजना में सब जातियां नहीं है, कोई बता तो दे। अल्पसंख्यक भी सब योजना में शामिल है, क्योंकि सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। सबका साथ और सबका विकास
ये हमारा मूल मंत्र है, सबको साथ लेके चलूंगा। लेकिन एक योजना, दुनिया की अद्भुत और अनोखी योजना, वो योजना हमने बनाई है संबल, मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना। हे मेरे गरीब बहनों और भाइयों, तुम किसी जाति के हो, तुम किसी धर्म के हो, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। गरीब तो गरीब होता है, भूख और बीमारी जाति देख के नहीं आती। और इसलिए, और गरीब कौन, उसकी परिभाषा भी आपको बता रहा हूं। जो मेहनत मजदूरी करने वाले हैं वो गरीब है सब। फसल काटने वाले, खेत जोतने वाले, ईंटें बनाने वाले, गारा ढोने वाले, पत्थर तोड़ने वाले, गिट्टी लाने वाले, दुकानों में काम करने वाले, हाथ ठेला लगाने वाले, साइकिल रिक्शा चलाने वाले, हमाली करने वाले, खून पसीना बहाने वाले, ये सब आर्थिक रूप से कमजोर है। लेकिन 2.5 एकड़ तक का किसान भी मैंने शामिल किया है, वो भी गरीब है, उसको भी सहायक संबल की जरूरत है। और छोटा मोटा व्यापार करने वाले, चाय की दुकान वाले, पान के ठेले वाले, फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, छोटी मोटी किराने की दुकान वाले, ये भी आर्थिक रूप से कमजोर है, निम्न मध्यम वर्गीय है। इनकी जाति कोई भी हो, कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन इनके कल्याण के लिए संबल योजना 2 करोड़ 20 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन कर चुका हूं। और इसके बाद इनको मिलेगा क्या, ये मैं आज आपको बताना चाहता हूं। नंबर 1, दुनिया में कहीं नहीं हुआ, शिवराज करके दिखाएगा। जो गरीब ऐसा है जिसके पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है, उसको पट्टा देके मालिक बनाएगा। बिना जमीन के किसी को नहीं रहने देंगे, बिना जमीन के किसी को नहीं रहने देंगे। और नंबर 2, इनमें से हर एक वो गरीब जिसके पास पक्का मकान नहीं है, जो झोपड़ियों में रह रहे, पन्नी तान कर रह रहे, 4 साल के अंदर सबका पक्का मकान बना दिया जाएगा। कोई कच्चे मकान में नहीं रहेगा, कोई पन्नी तान के नहीं रहेगा, कोई झोपड़ियों में नहीं रहेगा। ए धन्ना पन्नू गल्ला मन्ना चन्ना जुम्मन, तेरे दिन बदल के दिखाई दे, तेरी जिंदगी बदल के दिखाई दे। तेरे भी तो आखिर बच्चे हैं, उनको भी जीने का हक और मुस्कुराने का अधिकार है। आजादी के 70 साल के बाद रहने को घर ना हो, ये दिन अब नहीं देखने पड़ेंगे। इसलिए पक्के मकान की व्यवस्था 4 साल में, अभी हजारों मकान होशंगाबाद जिले में बन गए। जो रह गए अगले साल मकान बनाएंगे, और बच गए उसके अगले साल बनाएंगे। 4 साल में अकेले सबके पक्के मकान बन जाएंगे। और तीसरी चीज, मेरे भांजियों के लिए रास्ते में जहां से भी मैं गुजरता हूँ, छोटे छोटे बच्चे, ए मामा रुक जा, मामा आजा, मामा देख ले, मामा हाथ मिला ले, मामा। अभी खिड़किया में गेट बंद हो गया, इतने से बच्चे 3 साल के 4 साल के, मामा की जाओ, मामा की जाओ, दौड़े चले जा रहे हैं, दौड़े चले जा रहे हैं। भगवान ने अजब रिश्ता इनसे बनाया है। ए मेरे परमात्मा, तो से यही प्रार्थना करता हूं कि प्रेम की इस कच्ची डोर को